दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित के पेपर के जो वस्तुनिष्ठ हैं उनका सॉल्यूशन दोस्तों कम समय में और सरल शब्दों में आपके सामने ये रहा। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको प्रश्न दिए हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न का जो आंसर है वो बी नंबर का है दोस्तों। दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो सी नंबर का है। तीसरे प्रश्न का आंसर दोस्तों सी नंबर का है और चौथे प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो डी नंबर का है और पांचवें प्रश्न का जो आंसर है वो बी नंबर का है और छठवें प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो सी नंबर का है। दोस्तों सभी आंसर पर टिक लगे हैं, आप ध्यान से इनको मैच कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हमने इनके आंसर दोस्तों लिख लिए हैं। पहले का जो आंसर है वो है अपरिमेय, दूसरे का जो आंसर है दोस्तों वो घात, तीसरे का जो आंसर है दोस्तों वो माइनस का बी प्लस माइनस करने के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a और अगले जो चौथा है उसका जो आंसर है दोस्तों वो है 27। पांचवे का आंसर है समबाहु। छठवें का आंसर दोस्तों यहाँ पर सूत्र लिखना पड़ेगा थीटा बटे 360 इंटू 2πr। ये फिर से आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं इनके आंसर पेंसिल से लिखकर यहाँ पर रखे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर पहुंचेंगे दोस्तों। सत्य और असत्य बताना है दोस्तों। पहले का आंसर सत्य है, दूसरे का आंसर असत्य है, तीसरे का आंसर भी असत्य है, चौथे का आंसर सत्य है, पांचवे का आंसर सत्य है और छठवें का आंसर असत्य है। इनके बाद फिर से आप यहाँ टैली कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पर पहुँचते हैं। सही जोड़ी मिलाना है। सही जोड़ी को दोस्तों हमने आंसर लाइन खींचकर नंबर डाल दिया है। पहले का जो आंसर है दोस्तों वो यहाँ नंबर 1 डाला, दूसरे का जो आंसर है दोस्तों यहाँ नंबर 2 डाला, तीसरे का जो आंसर है दोस्तों वो नंबर हमने यहाँ पर 3 डाल रखा है और चौथे का जो आंसर है दोस्तों आप देख सकते हैं वो यहाँ पर नंबर 4 डाल दिया। पांचवे का जो आंसर है वो यहाँ नंबर 5 डाल रखा है और छठवें का जो आंसर दोस्तों 6 नंबर डाल रखा है। जिसके सामने जो नंबर है उस प्रश्न का वो आंसर है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर हम पहुँचते हैं आखिरी और 5वें नंबर पर। इसमें लिखा है प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न दोस्तों उन्नयन कोण की परिभाषा लिखी है आपको 10th की बुक पेज नंबर 150 पर इसका उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। हम शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि जब दृष्टि ऊपर की ओर होगी तो उन्नयन कोण यहाँ पर माना जाएगा। अगला जो है दूसरा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय दोस्तों, इसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो इसमें आपको थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है। इसके बाद यहाँ पर दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है दोस्तों वो एक सरल शब्दों में होता है करनी के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद चौथे का जो आंसर है यहाँ पर निर्देशांक बताना मध्य बिंदु के, तो x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अगला जो प्रश्न है 5वां, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? इसका आंसर दोस्तों अनंत और जो लास्ट आंसर है इसका आंसर दोस्तों 2। यहाँ पर दोस्तों सभी के आंसर आप मैच कर सकते हैं दोस्तों। और आपको यदि इस प्रश्न के कोई भी सवाल पूछना है दोस्तों तो आप कमेंट्स करिए, हम उसका उत्तर आपको अगली वीडियो में बनाकर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।